कहाँ से आया एंड देन उसको याद रखना। आपको 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नो के बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है। एंड वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है क्योंकि वो कहीं भी यूज होगा। मैथ्स में तो होगा ही, स्पेशली मैथ्स पेपर 2 में बहुत यूज होता है कैलकुलस पार्ट में, और फिजिक्स में भी आप देखोगे बहुत जगह पे ये फॉर्मूले घूम फिर के आएंगे। और आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले को याद नहीं करते, वो भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं, और फिर मैथ्स में प्रॉब्लम बढ़ते रहता है। सो हमारा एम है कि इसके फॉर्मूले को याद करना। अब तक आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नो का, दैट इज साइन इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, right angled triangle, let's say ABC, if this is let's say theta, तो आपने पढ़ा था sin theta equals to opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse, that is BC by AC, ऐसा ही पढ़ा था। cos theta is adjacent upon hypotenuse, that is AB by AC। tan theta is opposite by adjacent, opposite by adjacent। cot is inverse of tan, that is AB by AC, BC, sorry। Then sec is AC by AB and cosec is AC by BC। ये आपने पढ़ा हुआ था, बराबर है? yes Yes. yes, अब देखो, अब कहानियां बदलने वाली, हम लोग इसके आगे जा रहे हैं। इसके आगे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको आई थिंक कल नहीं, उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि एक सर्कल ड्रॉ किया था और मैंने ट्रिग्नो पॉजिटिव कहाँ कहाँ क्या क्या होता है मैंने बताया था, ऑल साइन टी कब करके बोला था, राइट। तो अब वो हुआ कैसे, वर्क कैसे करता है वो सुनो। नाउ ये चीज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा बहुत देखा हुआ है। दिस वन इज आवर सर्कल, this point is P, let it be x comma y, origin, this is let's say theta, the radii of circle, radius of circle। अब क्योंकि P का कोऑर्डिनेट x comma y है, that's why the value of OM will be x, PM will be y, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। हेलो, no दिख रहा है ना, डायग्राम दिख रहा है ना? yes Yes. हाँ हाँ, yes, कम से कम हल्का हल्का मुझे रिस्पॉन्ड करते रहो तो मुझे समझेगा कि हाँ कोई सुन रहा है, तो मुझे ही नहीं मालूम कब वॉइस गायब हो गई। So now in this circle, as we can see in right angled triangle OMP, if point P is let's say coordinate x comma y, OP is nothing but the radius of circle denoted by R, then OM is x, PM is y. Now in this right angled triangle, just focus on two things. What will be the value of sine theta? Sine theta will be opposite upon hypotenuse, that means y by r. Y by R. And cos theta adjacent upon hypotenuse, that is x by r. x by r, And tan theta is opposite by adjacent, that is y by x. y by x, ठीक, yes, ओके। अब देखो कहानी कैसे बदलती है, कहानी कैसे बदलती है। जो मैं फॉर्मूला पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करने वाला हूं, दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मैंने ये पहले भी ये वर्ड यूज किया हुआ है, टर्म यूज किया हुआ है। व्हेन वी से स्टैंडर्ड सर्कल इट मींस सेंटर इज एट ओरिजिन। एंड व्हेन वी से यूनिट सर्कल जब हम लोग बोलते हैं, इट मींस द रेडियस मैंने लिया 1 यूनिट, बराबर ना, मैंने लास्ट टाइम बोला था। yes So yes, so if the radius is 1 unit, it means now sine theta is just y, cos theta is just x, and tan theta is nothing but y by x. Correct है?
Yes. Yes. ठीक है, अब देखो कहानी कैसे बदल रही है। अब मुझे बताओ, इसका मतलब साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है y पे, कॉस थीटा पूरी तरह से डिपेंड करता है x पे, और tan दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। सो अब सिंपल सी बात है, अब जरा पॉइंट को समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहता है। Yes. हेलो, Yes. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि साइन डिपेंड करता है y पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब cos भी पॉजिटिव होगा, और क्योंकि x y दोनों पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव होगा। बराबर है? हाँ, Yes. हाँ। Yes. इसीलिए मैंने आपको बताया था, मैं एक वापस एक रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैंने बताया था कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नो फंक्शंस आर पॉजिटिव। अब रीजन थोड़ा सा समझा क्यों? Yes. 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 Sir. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। Sir, your screen is finished. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो Yes, sir. मैं क्या बोला समझा ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? माइनस प्लस ना। Yes. Yes. ए राम, तुम लोग क्या बिहेव कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा तुमको? हमने क्वाड्रेंट लिया, फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, Yes. Yes. सेकंड में Yes. एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा ना, ऐसा नहीं होता है? माइनस प्लस Minus plus. ये होता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस, Minus minus. और Minus. फोर्थ Minus. में प्लस माइनस। Plus minus. माइनस। ये होता है, ये पढ़े हो ना, याद है ना? Yes. तो फिर इतना एकदम ऐसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा कभी सुना ही नहीं है। सो नाउ अब जरा खुद उसके बेसिस पे ही सोचो, जो आपको आता है उसके बेसिस पे सोचो। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान देना, x पहले x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, बराबर है? माइनस प्लस होता है। Yes. Yes. इसका मतलब अब ध्यान दो, साइन डिपेंड करता है y पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है मतलब साइन पॉजिटिव हो गया। Yes. 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 और cos डिपेंड करता है, cos वैल्यू डिपेंड्स ऑन x and x coordinate is here negative in second quadrant, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा। Yes. also Yes. tan is y by x, tan is y, तो प्लस बाय माइनस माइनस। Minus. तो Yes. इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होने वाला, साइन और उसका जो नेगेटिव अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कोसेक। Cosec. हाँ, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, साइन y पे डिपेंड करता है, लेकिन y पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। cos x पे डिपेंड करता है, x नेगेटिव है इसलिए cos नेगेटिव होगा। tan y अपॉन x है, इसका मतलब प्लस अपॉन माइनस माइनस होगा, इसलिए tan भी नेगेटिव होगा। ठीक Yes. Yes. ठीक। थर्ड में आप सब जानते हो कि माइनस माइनस का साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। Yes. माइनस माइनस का साइन हुआ मतलब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। Y be negative. हाँ, x और y दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर y नेगेटिव आया मतलब साइन नेगेटिव हुआ, x नेगेटिव आया मतलब cos नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव बाय नेगेटिव इज Plus. पॉजिटिव। Positive. प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो रहा है। Yes. बात समझ में आ रही है? tan और cot Cot. का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, tan और cot पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
और Yes. जैसे ही हम लोग चले जाते हैं किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन है दैट इज प्लस कमा माइनस, है ना? Yes. प्लस Yes. कमा Yes. हेलो Sir, your screen is freezed. प्लस कमा माइनस मतलब हेलो एक्स पॉजिटिव होगा हमसे। हाँ बोल। सर, वो मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर अभी। ध्यान देना है, बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल OMP, राइट एंगल ट्राइंगल OMP, हमने साइन थीटा का वैल्यू देखा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, साइन थीटा का वैल्यू इज y, cos थीटा इज x, और tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos, मतलब y by x। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि क्वाड्रेंट वाइज क्या साइन रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन रहता है, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव हुए। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन रहता है, माइनस प्लस साइन रहता है मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x निगेटिव y पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव होगा, और पॉजिटिव अपॉन निगेटिव भी निगेटिव होगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा सिर्फ साइन पॉजिटिव हो रहा है, और साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। थर्ड में जैसे ही हम लोग जाते हैं, थर्ड का साइन होता है माइनस माइनस, माइनस माइनस मतलब एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। तो ये अगर अलग अलग निगेटिव है तो साइन और कॉस निगेटिव होगा, बट निगेटिव अपॉन निगेटिव इज पॉजिटिव, इसका मतलब tan पॉजिटिव हो गया, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। लास्ट वाले में प्लस माइनस साइन होता है, प्लस माइनस साइन होता है मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव, y निगेटिव मतलब साइन निगेटिव, x पॉजिटिव मतलब cos पॉजिटिव, और निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज निगेटिव, तो tan भी निगेटिव, मतलब सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होगा। अब भी अगर किसी को डाउट है तो सिंपल एक चीज याद रखो, क्या पता है आपको, ये सारी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बोला। सिर्फ याद क्या रखना है, ऑल साइन टी कप, ऑल साइन टी कप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नो रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec आर पॉजिटिव। समझा? Yes. 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 तो इस समय सिर्फ आपको ये क्वाड्रेंट वाइज ये याद रखना है, दैट्स इट, इतना ही मैंने पढ़ा है, और आगे मैंने कुछ बताया नहीं। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। यस Yes. अब देखो, अब कहानी चेंज होगा। अब क्या बोलेगा आपको, अब जो क्वेश्चन बदलेगा, अब क्या बोलेगा कि नाउ of some trigono functions, find the values of trigono functions for any angle। जैसे कि सबसे पहले वो आपको दे दिया जीरो एंगल, अगर जीरो एंगल बोला तो आपने पढ़ा हुआ है ये एंगल जीरो एंगल होगा, ये एंगल बराबर है। यस Yes. अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, याद रखना बार बार स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोल रहा हूं, मतलब स्टैंडर्ड मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन, सर्कल का सर्कल ओरिजिन जीरो। हेलो, Yes. अरे P का कोऑर्डिनेट P एक्स, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, नालायकों इतना ये चौंको मत, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। अगर जीरो एंगल के लिए मुझे ट्रिग्नो वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ मैं एक पॉइंट P लूंगा, जो P मैंने एक्स वाई पिछले एग्जांपल में अज्यूम किया था एक्स कमा वाई, बट अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये वैल्यू तो 1 होगा ना, अगर ये 1 होगा तो x का वैल्यू 1 है, और क्योंकि ये x एक्सिस पे पॉइंट P है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इतना तो हमने पढ़ा है 7th 8th में, पढ़ा है। Yes. 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 हाँ, मतलब for 0 degree point P is 1, 0, that is x is 1 and y is 0। राइट, x is 1 y is 0। Zero. अब देखो साइन थीटा क्या होता है, y होता है, मतलब उसकी वैल्यू आएगी 0। Zero. कॉस थीटा क्या होता है, x होता है, मतलब X. वैल्यू आई 1 वन बराबर। tan थीटा क्या Yes. होता है, y by Y upon x is 0। cot थीटा क्या होता है,
1/10 बराबर ना? Yes. हेलो, Yes. तो 1/0 दैट मीन्स नॉट Yes. डिफाइंड। Not defined. फिर sec थीटा क्या होता है? 1/cos Cos. is 1. 1. 1/1 is 1 1. and cosec क्या होता है? 1/sin 1/sin. that is 1/0 1 that is by not 0. defined। Not defined. Undefined. अब अगर आपने ट्रिग्नो का टेबल याद होगा तो टेबल याद करो, sin 0 is 0, ठीक है ना? sin थीटा मैंने लिखा, थीटा की वैल्यू हमने 0 लिया हुआ है, तो मतलब sin 0 is 0, cos Yes. 0 is 1, 1. tan 0 is 0, 0. cot 0 is not defined, Not Not defined. defined. sec 0 is 0 and cosec 0 again is not defined। ये Not टेबल याद defined. है क्या तुम लोग को टेबल? Yes. तो जो Yes. टेबल जो बना था वो ये देखो, अब कहानी तुमको समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे वो टेबल फॉर्म हुआ था, ठीक? अब मुझे कोई बोलता है, क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नो फंक्शंस फॉर थीटा इक्वल्स टू कोई भी एंगल ले लिया, लेट्स से कौन सा एंगल लूं, बोलो? 15 degree. 15 का नहीं आएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू लेना। 15 का तुमको 30. लॉग टेबल 30. 45. सुन 15, जिसने भी 45. 15 बोला उसको भी आंसर सुन लो। 15 भी फाइंड हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह से टेबल वाइज नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको उसको फाइंड करने के लिए लॉग टेबल दिया हुआ है, वहां से आपको फाइंड करने को हो जाएगा, ठीक है? सो Yes, लेट्स sir. से अगर आप बोलते हो 45, लेट्स से 45, अगर 45 बोलते हो, सो पहले मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना, उसमें पूरा खेल खेलना पड़ेगा। अभी ये हो गया ओरिजिन P, क्योंकि अगर मुझे ट्रिग्नो के सारे वैल्यू फाइंड करने हैं तो मुझे P जो x, y होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, सबसे पहले वो चाहिए। ये तो आपका रेडियस 1 यूनिट होगा, वो तो फिक्स है। जैसे ही ये 45 डिग्री होगी, 45, तो ये भी 45 होगी ना? Yes. Yes. तो अगर ये Yes. 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, करेक्ट? Yes. तो आपने Yes. 45, 45, 90 का थ्योरम पढ़ा था। The side which is opposite to 45 degree, its value will be 1 by 1 by root 2 root 2 into of hypotenuse, ऐसा ही होता है hypotenuse. ना? Yes. Yes. वही होता है ना, 1 by root 2 into hypotenuse होता है ना? Yes. हेलो, Yes. हाँ, Yes. मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes. अगर Yes. इन दिस राइट एंगल, हाँ आराम से, in this right angled triangle, since this value is 45, that's why this one also will be 45। ये पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमने 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम में पढ़ा था कि the side which is opposite to that 45 degree is half of 1 by root 2 of hypotenuse। मतलब 1 by root 2 of hypotenuse, hypotenuse यहाँ 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 by root 2 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 by root 2 होगी, Yes. 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 है ना? मतलब आपका x भी 1 by root 2 है, y भी 1 by root 2 है। Yes. सो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या मिला? 1 by root 2, 1 by root 2। So here x is 1 by root 2, y is 1 by root 2। और अगर ये दोनों मिल गया, x और y 1 by root 2 मिल गया, तो अब कैसे गेम होगा? sin 45, sin 45 क्या होगा? sin थीटा क्या होता है? 1 by root 2. y, Y. की वैल्यू 1 by root 2. मतलब 1 by root 2। cos 45 is X. X. 1 by root 2. 1 by root 2. and 45 is Y y upon X. 1. 1. 1. cot 45 1 हो जाएगा। 1. sec 45 Root 2. Root 2. is root 2 cosec 45। Root 2. Root 2. याद करो, तो याद करो 45 डिग्री के लिए यही टेबल था कि नहीं? Yes. Yes. कुछ समझ रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको? Yes. Yes. हाँ, अब मैं थोड़ा अजीब वैल्यू लूंगा, थोड़ा सा अजीब वैल्यू लेता हूँ, ठीक है? अजीब वैल्यू लेता हूँ थोड़ा सा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला ध्यान देगा। ये दोनों वैल्यू मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, 0 और 45। 0 x पॉजिटिव x एक्सिस पे था, 45
फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब थीटा कुछ और लेते हैं, थीटा इज लेट्स से 120 लेते हैं, ठीक है। अगर 120 लिया, ध्यान देना 120 लिया तो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। 120 का मतलब समझता है, ये तो 90 होगा 90 plus 30. प्लस 30, मतलब आपका जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। Second quadrant. Yes. सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, करेक्ट। Yes. रेडियस हमको 1 यूनिट ही रखना है। ये 30 होने जा रहा है, बराबर ना। Yes. इतना 90 हुआ प्लस 30, तो अगर ये 30 हुआ तो ये कितना होगा 60, 60. 60. और ये कितना होगा 30, 30. 30. Yes. क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes. आपको एंगल कितना बोला था, 120 के लिए फाइंड करो। तो मैं जो आपको याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, वो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन है। जिस मतलब कोई भी एंगल जिसका इनिशियल आर्म तो ये फिक्स होगा, तो एंगल हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी। तो हमें Yes. ऐसा 120 तक जाना है, लेकिन मेरा डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा। मेरा डायग्राम अगर ऐसा फॉर्म होगा, इसका मतलब अगर ये 120 है, दैट इज 90 प्लस 30, तो रिमेनिंग पार्ट इज 60, और अगर ये 60 हो गया, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। Yes. Now by 30 60 90 degree theorem, by 30 60 90 degree theorem, the side which is opposite to 30 degree, that value will be half into hypotenuse. Half hypotenuse. Half into 1, that is half, Yes. बराबर। और opposite to Yes. 60 degree will be √3/2 into hypotenuse। 1 2 into hypotenuse. और यहाँ पे लकीली hypotenuse 1 है, तो इजीली सम बन रहा है। मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया अभी देखो, हाफ कॉमा √3/2। 3/2. हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान दिए, अभी ये जो हाफ है एक्स कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव होगा। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. हाँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं, तो ये हाफ जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। हाँ, Yes. तो पॉइंट Yes. P इज माइनस हाफ कॉमा √3/2, ये हुआ। पॉइंट P इज माइनस हाफ कॉमा √3/2, मतलब ध्यान दो, हियर x इज माइनस हाफ एंड y इज प्लस √3/2। अब देखो साइन 120, साइन डिपेंड्स ऑन, साइन तो y होता है, Y. मतलब √3/2. cos 120, ये X. तो x होता है, यहाँ पे x की Minus वैल्यू half. Minus 1/2. माइनस हाफ। हाँ, tan 120 is Minus actually √3. I upon X. sin by cos, sin by cos, y Minus by √3. x, Minus √3. Minus √3. minus √3 ना, minus by Yes. Minus √3. Yes. cot 120, that will be minus 1 by √3, 1/√3. Yes. sec 120 Minus 2. is minus 2, Minus 2. and cosec 120 2 upon 2 Is by √3. √3. sum is over। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग क्लियर हो रहे हो किस तरह से सम सॉल्व करना है। Yes. Yes. तो आपको कोई भी रैंडमली एंगल दिया जाएगा जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल फॉर्म करेगा, ये ऐसा ही बनेगा। वो जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा आइदर 45 45 90 फॉर्म करेगा, या तो 30 60 90 फॉर्म करेगा, इतना श्योर रहेगा। उसी तरह से वैल्यूज दिए जाएंगे, और आपको बोलेगा ट्रिग्नो रेशियोज के, सारे ट्रिग्नो रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करो। मैं एक और एग्जांपल सपोज लेता हूँ आपके लिए। थीटा इक्वल्स टू क्या रखना चाहिए बोलो, जो कि थर्ड या फोर्थ 360. क्वाड्रेंट में। 360 घूम फिर के तू 0 पे पहुंच जाएगा मेरे भाई। 270. 270. 270 बोले तो यहाँ आएगा, यहाँ पे, बराबर ना। Yes. 270 यहाँ आएगा। अगर यहाँ आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल सी बात है, x कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट विल बी -1। Minus 1. y एक्सिस पे पॉइंट Yes. है तो x कोऑर्डिनेट 0, और नेगेटिव y एक्सिस है, और रेडियस क्योंकि 1 लिया हुआ है तो -1। तो आपका सम तो इजीली बन गया, देख लो 0, -1 लिखा तो आप नहीं लिख सकते आंसर। Yes. x और y आपको मिल गया, तब तो आंसर फाइंड करना आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है बिल्कुल भी, हाँ या ना। Yes. कोई प्रॉब्लम है अभी, कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी, कुछ sir. भी हो? No. No.
ओके, तो इस तरह से आपको कुछ एंगल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा, फाइंड द ट्रिग्नो रेशियो वैल्यू ऑफ सम एंगल्स। तो एक ये चीज हो गई। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं उसमें जाता हूं। आप में से किसी ने, मैं एक्सरसाइज में अगर जाऊंगा तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ बोला है। अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे सॉल्व करने बोल रहा है। ऐसा ही गेम होगा पूरा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर निगेटिव एंगल दिया हुआ है मतलब क्या फर्क पड़ेगा उस पे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव Yes. एंटी क्लॉकवाइज ना। हाँ सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज। हाँ, तो वो जरा ध्यान देना। अगर नेगेटिव एंगल दिया है तो पहले क्लॉकवाइज जाना, उसके बाद वो डायग्राम फॉर्म करना और फिर देखना क्या दिख रहा है आपको, ठीक। Yes. Yes, sir. तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द साइन ऑफ, साइन पूछ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैं से एग्जांपल ले रहा हूं, साइन ऑफ tan 380। अब इसको आपको इसका साइन पूछ रहा है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 380 मतलब क्या होगा? 360 प्लस 20। Yes. यस 360 प्लस 20 किया, 360 प्लस 20 किया, दैट मींस अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। Yes. यस Yes. In first quadrant all the trigono ratios are positive, Positive. मतलब it is also positive, ठीक है। फिर एक एंगल दिया है आपको, मैं बता रहा हूँ, cot 230। cot 230 मतलब कितना होगा? ये 180 हुआ, 180 प्लस Third 50, quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 50, 180 प्लस 50 थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में आया मतलब cot पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और पॉजिटिव है। पॉजिटिव। यस Yes, positive. sec 468 दिया, 468 मतलब पूरा घूम गए 360, बराबर है। 360 प्लस 90 कितना होता है? 420। 360 प्लस 90 450। 450. 50 Plus 10. तो 468 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। Yes. 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 468 सेकंड क्वाड्रेंट में, यस और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक दिया हुआ है। सेक तो नेगेटिव होगा क्योंकि cos और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। Yes. है जी, ठीक। Yes. 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 यस ये भी आप इजिली कर सकते हो। देन एक बहुत अच्छा सम दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला मालूम है? स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री। cos 4 डिग्री तो इजिली बोल सकते हो। 4 डिग्री इट मींस फर्स्ट First क्वाड्रेंट फर्स्ट quadrant. क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर है। पॉजिटिव। हाँ, cos 4 रेडियन के बारे में क्या बोलते हो? वो कहाँ फंसने वाला है, कैसे पहचानेंगे कि वो कहाँ आएगा? 4 4 into रेडियन 180 by pi. एंगल मेजरमेंट में आपने कुछ तो पढ़ा है। 4 into हाँ 180 देखो, by pi. अगर आप ध्यान दोगे, By pi. हेलो, थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ लेकिन यहाँ पे एक सेकंड, हेलो, यहाँ पे एक सेकंड, एक चीज ध्यान देना। आप अगर 4 into 180 by पाई करते हो तो पाई रख के भी अपने को फायदा नहीं है। पाई को हमको 3.14 में रखना, लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। 3.14 अगर लेते हो तो आई थिंक आपने पढ़ा था, दैट मींस 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, बराबर है ना, नियरली 57 डिग्री, बराबर है। तो Yes. 1 रेडियन इज 57 डिग्री, 1 रेडियन इज 57 डिग्री, दैट मींस 4 रेडियन इक्वल्स टू 4 into 57, Yes. बराबर। यस तो 4 into 57 228. करोगे, दैट मींस वो कितना? 228. 228 दैट मींस वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, Yes. राइट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया। Yes. Yes. 228 मतलब 180 प्लस 40 समथिंग ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट Yes. में गया ना। कौन सोच रहा है हाँ. तुम लोग? तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, वहां तो कॉस नेगेटिव होगा।
बराबर। इसका Yes. मतलब पॉजिटिव होगा ना? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है ना। यस कोई जो कंफ्यूज हो रहा है उनके लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। ये 4 रेडियन को जब मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, सिंस 1 रेडियन इज 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, so 4 radian will be 4 into 57 point something degree, that will be nearly, किसने बोला 228 डिग्री। अगर नियरली 228 हुआ मतलब वो डायरेक्ट गया थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ठीक, Yes, sir. यस सर Yes, sir. थोड़ा सोचेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वापस साइन पूछा है लेकिन कैसे दिया पता है क्या? क्वाड्रेंट पूछा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सम देखो बहुत अच्छा बनाया है। बोल रहा है साइन थीटा लेस देन 0 है एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 है। sin theta is less than 0 and also tan theta is greater than 0. So now you tell me theta lies in which quadrant? कोई सोच के बताओ। Theta lies in which quadrant? Third quadrant. Third. पक्का? हाँ sir. Yes. सिंपल सी बात है, देखो sin थीटा लेस देन 0 मतलब साइन की वैल्यू यहाँ निगेटिव बता रहा है, बराबर है। नेगेटिव यस हाँ, और tan थीटा बोल रहा है ग्रेटर देन 0 मतलब tan थीटा की Positive. वैल्यू पॉजिटिव बता Positive रहा है. है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ साइन तो निगेटिव होगा लेकिन tan पॉजिटिव होगा? तो tan तो भाई थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में Third. पॉजिटिव होगा, Third. थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इट मींस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। ये सब दिमाग आपका बहुत स्पीड में चलना चाहिए, नहीं तो ना आगे जाके प्रॉब्लम होगा। बहुत स्पीड में प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी तो अपने आप होना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल दिया है, नाउ cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। थर्ड थर्ड अगेन Third quadrant. Third. ये भी थर्ड में ही होगा। सो हियर आल्सो थीटा लाइज इन थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट Third quadrant. ठीक, Yes sir. यस यस। Yes. ओके। अब आपको एकदम बच्चों की तरह कुछ सम सॉल्व करने बोल रहा है कि इसमें 5 दिया है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपने 10th में किया हुआ था, sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180, याद है कि नहीं? हेलो, Yes. 10th में ऐसा कुछ सम Yes. सॉल्व किया हो कि नहीं? टेबल के बेसिस पे Yes. किए हो ना? यस यस यहाँ क्या बोल रहा है देखो, आपको एक सम में ले रहा हूँ, sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180। अब जिसका जिसका दिमाग चलेगा ना, कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे सर 180 आ गया, नाउ व्हाट टू डू, 180 का कैसे पता करेंगे? तो जो लोग थोड़ा भी सोच पा रहे हैं बहुत स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया, 180 मतलब यहाँ पे आया ना, ये आपका पॉइंट यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा ना, Yes. यहाँ आएगा Yes. मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, 0 होगा ना, यस -1, 0 होगा मतलब x -1, y 0 होगा ना। तो tan का वैल्यू क्या होता है जी? tan इज y बाई एक्स, 0/-1 0 ही होगा ना, Zero. है कि नहीं? मतलब sin 30 तो आपको इजिली मालूम है हाफ, cos 45 is 1/√2 प्लस 0, तो 1/2 प्लस 1/√2 क्या होगा? √2 प्लस 2 बाई 2√2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 plus root 2 by 2. आगे करोगे तो मैं यही छोड़ रहा हूँ। बात समझा सॉल्व कैसे करना है? यस तो फिफ्थ सम ऐसा ही हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं, इक्वेशन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal arm passes through point 3, -4।
पॉइंट दिया हुआ है P 3, -4, 3, -4 बोला, मतलब अब देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो डायग्राम देखो। एक्चुअली डायग्राम की इसमें जरूरत ही नहीं है, ध्यान दोगे तो, क्योंकि पॉइंट क्योंकि दे दिया है, तो x क्या दिया है 3 और y क्या दिया है 3 -4 बराबर है। तो मैं रफ डायग्राम ले रहा था, प्लस माइनस मतलब आपका कहीं भी पॉइंट यहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो आप चाहिए तो रफ डायग्राम बनाओ, बट अगर पॉइंट दे दिया है तो रफ डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, x और y मिल गया। अब साइन थीटा क्या होगा y, that means -4 cos theta is x, that means x 3 tan theta is y by x, y by that x -4 by 3 cot theta is 3 by -3/4 उल्टा, -3/4 sec theta is 1/3 1 by 3 cosec theta is -1/4। -1/4 समझा, मतलब आपको कितना बच्चा समझ को लोग समझ दे रहे हैं, ठीक। yes अब मैं एक अच्छा सम लेने जा रहा हूँ, एक अच्छा सम, थोड़ा सा अच्छा है। सम क्या बोल रहा है कि किस्मत 7 है, cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा इज 12/13 और दिया है थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको π/2 का मतलब नहीं समझा क्या, तुम लोग ना एकदम शांत हो जाते हो। π/2 मतलब 90 डिग्री ना, यस π/2 है, ये 0 है। यस तो थीटा क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा, तो 0 से बड़ा π/2 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रायंगुलर फंक्शंस आर पॉजिटिव, बराबर है। कॉस दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि आप बाकी ट्रायंगुलर फंक्शंस नहीं, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। किसको पता, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा इनटू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। दैट मींस आपको sin का वैल्यू पहले फाइंड करना है, cos ऑलरेडी दिया हुआ है, tan का वैल्यू फाइंड करना है और आगे बढ़ना है, ठीक। तो आप सबको पता है, अगर cos दिया हुआ है तो sin फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा is 1 minus cos स्क्वायर थीटा, 12/13 the whole square क्या होगा, मतलब 144/169, 169 minus 144/169, that is 25/169, this is the value of sin square theta। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 5/13 आ गई, ठीक, कोई डाउट नहीं है, करेक्ट है। लेकिन अगर यही थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू आप क्या लिखते, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या लिखते, माइनस हाँ, एक चीज ध्यान दे रहे हो, इसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट मतलब एक्चुअली प्लस माइनस साइन आता है, प्लस माइनस आता है। मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव ही होगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है पहले ही, इसलिए डायरेक्टली पॉजिटिव लिया, बराबर ना। सो यस कॉस की वैल्यू दी गई थी हमें 12/13, साइन की वैल्यू दी गई, अब मिल गया हमें 5/13, तो tan फाइंड कर सकते हैं। tan क्या होगा, साइन बाय कॉस, दैट मीन्स साइन क्या है 5/13, तो कॉस क्या हो जाएगा 13/12, 13 कैंसल, 5/12, दैट इज tan वैल्यू। अब मुझे साइन मालूम है, कॉस मालूम है, tan मालूम है, तो इसका इजीली वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, हेलो अब इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ।
तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का काम, हल्का हल्का यूज करने को बोल रहा है। सर ब्लर है बहुत। ब्लर हो गया वापस? यस सर। इतना स्टार्टिंग लेक्चर से चलाने ब्लर के है। बाद क्या बात कर रहा है? तुझे 1 घंटे बाद मालूम पड़ा ब्लर है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। No. दिख रहा है पर अभी भी है थोड़ा ब्लर। एक्चुअली मूवमेंट जब होता है ना तो ब्लर हो जाता है, थोड़ा स्लो करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर, कम है। सर नहीं दिख रहा है। पर समझ रहा नहीं। समझ रहा नहीं आपने क्या लिखा है। पहले ही नहीं समझा था या अब से नहीं समझ रहा है? अब सर इतना अब सब से होने नहीं के समझ बाद रहा। अब से नहीं समझ रहा है सर। वो ठीक है, अब से नहीं समझ रहा है वो ठीक है, पहले से मत बोलना, नहीं तो सब पढ़ा बिड़ा के सब गड़बड़। अब तो और गड़बड़ दिखता रहेगा, है ना? हाँ Yes. फुल गड़बड़। कुछ भी नहीं दिख रहा है ना? No. एक शब्द भी नहीं। अंधेरा कायम रहे हो गया है। ध्यान दो प्लीज। तो इस सब में हमने सिर्फ क्या किया है वो देखो, हमने क्या किया, cos थीटा का वैल्यू दिया था, उसके बेसिस पे मैंने sin थीटा का वैल्यू फाइंड किया, tan थीटा का वैल्यू फाइंड किया, और देन अब हमें इस जो जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक। और इसके बाद आप लोगों को सब एक अच्छा इजी सम दिया है। आज मोस्टली एक सम मैं और ले रहा हूं, उसके बाद ध्यान से सुनो, एक सम ले रहा हूं, उसके बाद ऑल द रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1 विल बी होमवर्क। ऑल द रिमेनिंग सम्स आज आराम से बैठ के होमवर्क करते रहना। मैं एक सम और करूंगा, बाकी सब हो चुका है पढ़ा के, ऐसा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सरसाइज में। इन क्वेश्चन नंबर 9 मैंने 8 टच नहीं किया, 8 आपको टेबल के बेसिस पे करना है, जिसने देखा होगा समझ गया होगा क्या करना। In question number 9 there are 4 sums, okay, 4 sums, so I will solve any one actually, बाकी सब हो जाएगा। मैं डायरेक्टली फोर्थ ले रहा हूँ। क्या कर रहे हैं देखो, दिया है tan x is -5/12। क्या दिया है? tan x की वैल्यू -5/12 -5/12 और बोल रहा है जो x है, x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा हर एक सम में कंडीशन दे दिया है कि थीटा अगर दिया है तो थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, या ए दिया है तो ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट, या एक्स दिया है तो एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये दे दिया है। यहाँ पे बोल रहा है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको क्या करना है मालूम है? सारे ट्रिग्नो फंक्शंस के वैल्यू फाइंड करना है, मतलब साइन कॉस tan तो दिया, ये कॉट सेक कोसेक। ठीक। अब देखो, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के मुझे बताओ, tan अगर दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे कौन कौन से ट्रिग्नो फंक्शंस के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली? कॉट कॉट तो इजीली मिल जाएगा, कॉट -12/5 हो जाएगा। हाँ, सेक कैसे फाइंड होगा? सेक कैसे फाइंड होगा? वहां जाओ पहले। 1 + tan 1 1 + plus tan tan square square is theta equals equals to to sec sec square square x. We theta. know that, yes, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। We know that 1 + tan square x is sec square x, right? That is Yes. 1 + Yes. -5/12 the square. So 1 + 25/144.
So 144 plus 25 by 144 is sec square x. So 169 by 144 is sec square x. ये sec square x की वैल्यू मिली है, तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 13/12। 13/12. Yes. लेकिन ध्यान दो, x कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, Yes. आ रहा है कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, मतलब sec की वैल्यू क्या आएगी? sec x will be plus 13/12। रीजन क्या लिखोगे? x lies in fourth Fourth quadrant। quadrant. अच्छा, अब x मिल गया, therefore cos sec x मिल गया, तो cos x मिल जाएगा। cos x will be 12/13। 12/13. अच्छा, अब अगर cos x मिल गया तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? Sin x. साइन फाइंड कर सकते हो। साइन फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। कैसे? tan मालूम है Tan x. और cos मालूम है, तो साइन मिल जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कि आइडेंटिटी यूज करो। मैं आइडेंटिटी में नहीं जा रहा, मैं क्या करूंगा? since tan x equals to sin x by Cos x. तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos x into tan x, Tan x. यही होगी ना? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos x की वैल्यू 12/13, tan x की वैल्यू पहले ही दिया हुआ था -5/12, 12 कैंसल्ड, -5/13। 13. साइन मिल गया, तब कोसेक मिल जाएगा, देयरफॉर कोसेक -13/5. अब सारे ऐसा सॉल्व करने के बाद सारे ट्रिग्नो रेशियो को एक साथ बाद में लिख देना। Yes. Okay sir. समझा कितना अच्छा सम सब है? Yes. लेकिन आपको सिर्फ इस एक बात समझो, इस एक्सरसाइज में आपने एक ही चीज सीखा, क्या? क्वाड्रेंट बेसिस पे कौन सा ट्रिग्नो रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, उस पे फोकस करना। ठीक? Yes. अब तक के सम्स पे Yes. किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो।